गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया था एंड मैं बस जस्ट आपसे अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैंने इंटेलिजेंट गैस और कॉमन सेंस का यूज़ करके अपना पेपर को आसानी से सॉल्व किया था। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा सेट बी था एंड स्टार्टिंग से देखते हैं, 10-10 क्वेश्चन करके करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या आया था? पहले क्वेश्चन में था यार कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। अब ये सोचना कि किसी ने ये पढ़ा होगा तो वो बेकार की बात है, किसी ने नहीं पढ़ा होता है, बट लॉजिक्स वहीं देखे जाते हैं। तो लॉजिक देखने के लिए सबसे पहले जैसे ये टर्म आया तो ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो इससे सबसे पहले ये समझ में आया कि एलिमिनेशन करना पड़ेगा और मतलब इस वर्ड से कुछ ढूंढना पड़ेगा। अब इस वर्ड से क्या ढूंढ पाएंगे हम? इस वर्ड से ढूंढना पड़ेगा कि यार कोई चीज़ को ट्रैक कर रहा है, तो ट्रैक कर रहा है तो ये ट्रैक किससे करेगा? डेटा का यूज़ करके करेगा, कैसे भी करके। और किस प्लेजेस जो ली गई हैं, प्लेजेस जो ली थी उनको कैसे भी करके कि वो डेटा कितना चल रहा है, कहाँ तक पहुँचे हैं ये लोग, वो सब देखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो उसको देखने के लिए हमने देखा कि यार ये विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज नहीं हो सकता, कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन नहीं हो सकती, क्योंकि नहीं है, इसमें डेटा की कोई बात ही नहीं हो रही। एजेंसी प्रमोटेड एंड फाइनेंस बाय यूएनईपी नहीं यार, मतलब प्रमोटेड फाइनेंस बाय यूएनईपी क्यों करेगी? कोई एक ऐसी चीज़ जो डेटा बेस का यूज़ कर रहा हो। तो काफ़ी मतलब जल्दी से अगर आपका दिमाग सही सोचना शुरू कर देगा ना तो आप जल्दी से पहुंच जाओगे कि यार हाँ यार ये हो सकता है। तो मैंने 3 एलिमिनेट करे थे, ये मेरा ओरिजिनल पेपर है, मैंने 3 एलिमिनेट करे थे और फिर पहुंचा था इस पर कि डेटाबेस क्रिएटेड बाय कॉलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये है, यहाँ पे ये हुआ था। तो इसको आप समझ लेना और इसमें इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो ना तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछना, मैं आपको और भी अच्छे तरीके बता सकता हूँ कि कैसे सोचा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन आया था ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन भी किसी ने नहीं पढ़ा होता है कि क्लाइमेट ग्रुप इज अ इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव क्लाइमेट एक्शन, और ये फिर इस तरह के इसमें ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो अब आपको एलिमिनेट करना होता है कि एलिमिनेट करके कौन से में कहाँ पे कौन सा सबसे आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है। तो जैसे ही आपको पहले एनर्जी वाले देखने पड़ते हैं कि कौन सा, जो नेम वाइज देखना पड़ता है कि नेम वाइज कैसे। जैसे मैंने 5th ये ऊपर से पढ़ना शुरू किया था तो मेरे को नॉर्मल लग रहे थे सारे। पहले मैं 5th पे आता हूँ कि 5th मैंने सबसे पहले काटा था इसमें। तो निकला था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द सेक्रेटरीट टू अंडर 2 कोalition। अब ये कोई एक इतना फैक्चुअल डेटा दिया जाता है ना तो मोस्टली उसके चांसेस गलत होते हैं, ये आप हर जगह सुन लोगे। तो आप इसको ब्लाइंडली इसको काट सकते हो, ट्रस्ट रखना होता है खुद पे कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, बार बार कंफ्यूज नहीं होना होता। जैसे आप 5 काटोगे तो देखो मैंने जैसे ही 5 काटा था तो ये भी कटा था, और मैंने सबसे पहले फिर उसके बाद पढ़ते ही द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज अ पार्टनरशिप विद क्लाइमेट एक्शन ग्रुप लॉन्च ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ EP100। जो भी मुझे इन लोगों ने इस तरह की बात कही कि नहीं भैया ये कॉमन फेमस एनर्जी है, एजेंसी है और वो किसी ग्लोबल इनिशिएटिव को कर रही है, मतलब कोई भी एक फेमस इनिशिएटिव के संग, एनर्जी के वो एजेंसी के संग कोई इनिशिएटिव ज्वाइन करें, तुरंत आपको समझ जाना है कि यहाँ पे कुछ घपला कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मार्क करा जा सकता था। आपने तुरंत ही, अगर आपने ये काटा और ये काटा, तो पहले मैंने ये काटा फिर ये काटा, तुरंत ही मैं आंसर तक पहुँच गया था कि ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं कि जैसे अब पूरा ये वाला क्वेश्चन था, आप पढ़ लेना स्क्रीन पे पूरा। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वेटलैंड्स की बात हो रही थी, रेनफोर्स की बात हो रही थी, पर मैंने पूरे सिस्टम में से सिर्फ एक वर्ड किया कि किडनी। पूरा जब मेरे को बहुत देर तक कंफ्यूजन होता, नहीं समझ में आ रहा था, तो पूरे क्वेश्चन में से मेरे को एक वर्ड समझ में आया, किडनी। किडनी का काम मैंने जनरल अपनी बॉडी में समझा। मुझे पता था कि एग्जामिनर ने भी ये कुछ सोच के ही दिया ये वाला वर्ड, और मैंने भी अपनी बॉडी में समझा कि किडनी का काम क्या होता है। तो वो आपके जो हैवी वो क्या होता है ना कि किडनी बॉडी में क्या काम करती है कि आपके जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, टॉक्सिक जो चीज़ें होती हैं सब्सटेंस बॉडी में, उनको एब्जॉर्व करती है और उसको रिफाइन करती है। फिल्ट्रेशन का काम होता है ना किडनी का, तो वो करती है। तो अब मैंने पूरे सब में पढ़ना शुरू किया कि ये वाला वर्ड मिलेगा कहाँ पे। ये सब अजीब सी चीज़ें लिखी हुई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो जब मैं लास्ट प्लान तक पहुँचा ना तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये वाला एब्जॉर्व वर्ड मिला मुझे। मैं तुरंत समझा कि की ऑफ द थिंग क्या है और मैंने टिक किया। दैट इज़ द थिंग यूपीएससी आपसे देखना चाहती है कि आपके अंदर प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये वाला आपका माइंडसेट है नहीं है कि भले ही कितना डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए पर आप सोच पाओ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है
कि भाई फिर WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, अब ये कोई नहीं पढ़ता, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो ये नहीं पढ़ा जा सकता, ये वहाँ के प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग के पेपर में आपके पहले 4 ये क्वेश्चन आ जाए जो मेरे आए थे तो आपको वैसे ही माइंडसेट खराब हो सकता है। पर आप देख रहे होगे अभी तक तीसरे सही है, ये चौथा भी सही है मेरा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि मैं सिंपल माइंडसेट से गया था कि मुझे रटा हुआ कुछ नहीं करके आ रहा वहाँ पे, मुझे अप्लाई करना है वहाँ पे अपना माइंड। तो जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो इसमें देखते हैं इसमें मैंने क्या किया होगा कि जैसे नॉट जैसे वर्ड वगैरह जो हमेशा फोकस करने होते हैं, मैंने उस पर फोकस किया कि अच्छा ठीक है यहाँ पे नॉट बोला हुआ है। फिर ने बोला कि आगे और पढ़ने की कोशिश करी कि PM10 कैन पेनिट्रेट लंग बैरियर एंड एंटर ब्लड स्ट्रीम। अब इसके बारे में हल्की सी नॉलेज सबको होती है कि PM2.5 तो मिल जाता है, PM10 जो है वो बड़ा हो गया थोड़ा, तो वो लंग्स में इजीली नहीं मिल सकता। तो तीसरा काटा, अब तीसरा काटते ही एक ये कटा जो मैंने काट रखे हैं। अब ये बचे 1 और 2 और 1 और 4। अब आपको कंपैरिजन करना था कि 1 और 2 में से 1 और 4 दोनों में से कौन सा सही हो सकता है। तो जब मैंने फोर्थ पढ़ा तो आया उसका एक्सेसिव ओजोन इन एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। ये वाला फैक्ट बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने समझा होगा कि ये बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है, इसके गलत होने के चांसेस बहुत कम है। तब मैंने फिर ये वाले को टिक लगाया, जबकि मुझे सेकंड वाला नहीं पता था कि मैं ये टोटली गलत है, पर मुझे इसकी श्योरिटी थी कि ये सही है। तो जब मुझे इन दोनों में से एक चूज़ करना हुआ तो मैंने बी चूज़ किया और आगे बढ़ा और मेरा सही निकला। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि जैसे अब ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था फिफ्थ वाला। अब जैसे ही मैंने गुच्ची पढ़ा, ये कोई नहीं पढ़ता कि गुच्ची कहाँ से आया रखा है या फिर ये क्या है क्या चीज़ है, बट मुझे लगा कि मुझे जब एग्जाम में लगा कि शायद हिमालय की भी बात कर रहा है ये कुछ हो, तो शायद ये केसर वेसर की वो तो है नहीं है केसर की, क्योंकि केसर की भी एक सब टाइप को गुच्ची कहा जाता है, बड़ी दूसरी चीज़ थी। तो मुझे समझ में नहीं आया उस समय, तो मैंने पहला काट दिया था पहले इसलिए क्योंकि मुझे लगा ये केसर का कोई चीज़ है, केसर फंगस नहीं है, इसलिए मैंने 1 और 2 कैंसिल करके फिर ये आंसर लगा दिया। बट इसमें सही आंसर ये था कि ये फंगस थी एंड ये भी ठीक था। बस यहाँ पे जो मेन कैच था जो मैंने नहीं पकड़ा वो कॉमर्शियली कल्टिवेटेड था। ये कॉमर्शियली कल्टिवेटेड नहीं होती है, अगर होती हो तो हमको पता होता था। ये वाइल्ड से ली जाती है, वाइल्ड में थोड़ी बहुत जो उगती है कुछ हफ्तों के लिए वहाँ से उठाई जाती है ये। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब जैसे सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, ये वाला मेरा भी ठीक था। अब ये वाले में मैंने क्या किया था कि इसमें क्या किया कि पॉलीथीन टेरेफिटेलेट पूछा गया था, तो मतलब प्लास्टिक से रिलेटेड कोई बात करी गई थी। फिर यहाँ पे इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विद वूल टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट आप पढ़ोगे तो एक इतना जनरल टर्म है कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर कोई चीज़ में कुछ चीज़ ऐड करोगे तो उसकी स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएंगी, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। एंड उसके बाद जब आप और नीचे पढ़ने आए तो जैसे ही आपने फोर्थ पढ़ा कि आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन इजीली बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैसेज। अब ये देखो कितनी एक्सट्रीम स्टेजेस है कि कोई भी प्लास्टिक जैसा आइटम अगर आप उसे जलाओगे, आप उसको डिस्पोज करोगे तो ग्रीन हाउस गैसेज नहीं करेगा, तो आप फोर्थ कैंसिल कर दिया। जैसे ही मैंने फोर्थ कैंसिल करा और फर्स्ट मुझे सही लगा था तो मेरा ए आंसर हो गया था। ठीक है ना, ये सही निकला। अब सेवन्थ वाला इजी था, दैट इज द थिंग जो आप पढ़ के जाते हो। ये चीज़ें अगर आपकी पढ़ी हुई गलत नहीं होनी चाहिए कैसे भी करके। तो आप लोग हमेशा पढ़ते हो कि नॉट अ बर्ड पूछ रखा है, फिर जैसे आपको गोल्डन मशीन मिला आपको तुरंत समझ में आ गया कि ये तो फिश की वैरायटी है जो कावेरी रिवर में मिलती है, तो ये आपको याद आना चाहिए। ये याद नहीं आएगा तो दिक्कत की बात है। फिर जैसे अब ये वाला, अब नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, ये मेरे बेसिक जिसके ठीक होंगे ठीक है, मेरे को साइंस के थोड़ा सा बेसिक ऊपर नीचे हो जाते हैं कभी कभार जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो ये वाला इशू था, इसमें मेरे को लगा कि पता नहीं था कि क्या होना था, बट बाद में जो मेन खेल पूरा गेम का खेल जो था वो स्पेनिश पे था, जिसको स्पेनिश एक कॉमन वो है प्लांट है। अगर इसके बारे में जिसको पता होता वो निकाल देता कि स्पेनिश नहीं होता, तो ये तुरंत आंसर कटने थे एंड आपका ए ऑप्शन लगना था। तो अगर किसी को स्पेनिश पता था तो ये है, किसी भी एक, आपको सारे नहीं पता हो सकते, किसी एक चीज़ को भी पता होगा तो आपको उसके आगे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी थी ये बायोटेक्नोलॉजी। अब ये याद होने वाली चीज़ है कि आप जब भी पढ़ते हैं तो आपने कोरल से रिलेटेड जब भी कुछ भी पढ़ा होगा तो आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी यूज़ कर रहे हैं, लक्षद्वीप में भी यूज़ कर रहे हैं, हर जगह यूज़ कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ्स के लिए था, इसमें कोई सोचना नहीं है ज़्यादा। तब भी आपको ये नहीं करना कि पहले पॉइंट पे आंसर मिल गया तो आपको बाकी नहीं देखने, आपको बाकी काटने हैं, बाकी पढ़ने हैं और समझ के काटने की ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बिकॉज यूपीएससी का यही की है कि अगर आपको पहला ऑप्शन कभी कभार लगता है कि सही है, पर जब आप नीचे तक पहुँचते तो आपको पता चलता है नहीं असली ऑप्शन तो ये है। तो ये जरूर कभी गलती मत करना। ठीक है, एंड बियावा की मेथड इज द सेम थिंग कि आपने कहीं पढ़ा था कि जैसे ही आपने ये
इस साल के करंट अफेयर में नहीं था, फिर पिछले साल के में था। बट आप जब भी इसे सोचोगे ना मियावाकी मेथड क्या था, तो आपको फॉरेस्ट कुछ याद आएगा। तो आपको देखना होता है कि फार्मिंग नहीं था, गार्डन्स नहीं था, फिर आपको मिनी फॉरेस्ट, फिर अर्बन एरिया, फिर जैसे आप ये लाइन पढ़ी ना फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया, तो आपको याद आ गया कि अर्बन फॉरेस्ट में बनाने के लिए जापानीज सिस्टम है और वहाँ से उठाया गया था ये। तो इस वजह से आपको ये देखना है कि किस तरह से होगा। देखिए 10 में से मेरे 8 क्वेश्चन सही हुए थे, मैं आपको नेक्स्ट भी दिखाऊंगा आगे जाके। बट आप इनमें कोई डाउट हो तो बताना मुझे, एंड इस तरह से सोचना शुरू करो। और हम लोग अगर आप लोग और ज़्यादा लोग लाइव आते हो तो लाइव में मैं प्रैक्टिस करा दिया करूँगा इस तरह से कैसे सोचा जा सकता है, तो प्रीलिम्स में आपकी दिक्कत नहीं आएगी कम से कम।